ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू, आप लोगों ने इसके बारे में बचपन से ही कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। हमने किसी ना किसी की स्टोरी अपने अराउंड इससे रिलेटेड सुनी ही होती है। मे बी कोई फ्रेंड, रिलेटिव, समवन नोन एंड इवन अननोन। अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि उनके या फिर उनके किसी नोन पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है एंड उसके बाद उनकी लाइफ कैसे सडन चेंज हो गई है, कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आने लग गए, कैसे उनकी तबीयत खराब सी रहने लग गई, एक हंसता खेलता इंसान कैसे गायब सा रहने लग गया, घर की शांति और बरकत गायब सी हो गई थी। तो आखिर है क्या ये ब्लैक मैजिक और क्यों करवाया जाता है और कैसे करवाया जाता है? टुडे आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस एंड मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और आप खुद भी इन चीजों से रिलेट कर सकते हो। और हाँ, लास्ट में आपको कुछ ब्लैक मैजिक की क्लिप्स दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे, जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे, समझ पाओगे कि ब्लैक मैजिक करवाने के लिए कैसे सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। ब्लैक मैजिक मीन्स ऐसा जादू या टोटका जो इविल एंड सेल्फ पर्पसेस यानी अपने स्वार्थ के लिए किया जाए एंड इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। ये लिंक होता है बैड इविल एंड डेविल स्पिरिट से। लोग ये सब करवाते हैं टू डिस्ट्रॉय समवन फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। मान लो तुम्हें किसी से ईर्ष्या है तो उस पर तुम ब्लैक मैजिक करवा के उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। ब्लैक मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल मैजिक होता है। अगर इसे ठीक से ना किया जाए या करते समय कुछ गलती हो जाए तो करवाने और करने वाले पर ये बाउंस बैक हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। मतलब जब ब्लैक मैजिक हो रहा हो उस दौरान पर अगर कोई गलती हो जाए तो समझ लो उसके लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ब्लैक मैजिक हो कैसे जाता है जिससे विक्टिम को, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए विक्टिम से जुड़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि उसके बाल हो गए या फिर उसके नेल्स हो गए, ब्लड हो गए या उसके कपड़े हो गए, इवन की फोटो भी चल जाएगी। और यही नहीं बल्कि उसकी आंखों में डायरेक्ट देखकर भी ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। भाई मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ये चीज़ पढ़कर कि आंखों में देखकर भी ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। अब ये सब करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पुरानी तंत्र विद्या है जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। सो आप लोगों को और हमें इस कलयुग में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, वेयर यू आर सराउंडेड बाय वेरी फ्यू वेल विशर्स। लोग ये सब करवाते हैं बिकॉज ऑफ जेलसी, हेट, किसी से नफरत करते हैं बदला लेने के लिए, रिवेंज। और इन्हीं सब फीलिंग्स की वजह से लोग किस हद तक इविल बन जाते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखो, ये जो ब्लैक मैजिक है वो उन लोगों पर बहुत जल्दी हो जाता है जिनका हॉरोस्कोप वीक होता है एंड जिनके प्लैनेट्स की पोजीशन मैलेफिक होती है, मतलब हानिकारक होती है। ऐसे लोग ब्लैक मैजिक का टारगेट बहुत जल्दी बन जाते हैं। इन लोगों का ऑरा काफी वीक होता है एंड इन पर काबू पाना बहुत ही इजी हो जाता है। अब मैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलता है कि किसी इंसान पर ब्लैक मैजिक हो रखा है या फिर नहीं। जब मैं इस सिम्टम्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कुछ टाइम पहले मैं भी ब्लैक मैजिक का शिकार हो रखा था। फिलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कहीं हुआ तो नहीं है? इसे जानने के लिए मैं जो सिम्टम्स आपको बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। तो सिम्टम नंबर 1 की बात करते हैं, डिस्टर्बेंस इन स्लीप साइकिल। मतलब रात के समय सोने में दिक्कत होती है या आपकी पर्टिकुलर किसी एक टाइम पर रोज नींद खुल जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नींद खुलने की टाइमिंग्स होती है इनमें ज़्यादा अंतर भी नहीं होता। लाइक आज आप 2:30 बजे उठ रहे हो, कल 3 बजे एंड दोबारा 2:30 बजे, 2:45 ऐसे टाइम पे अगर आप उठ रहे हो तो समझ जाना कि ब्लैक मैजिक हो सकता है। सिम्टम नंबर 2, रैंडम लाउड नॉइसेस, हंसने या फिर रोने की। मतलब जब आप अकेले होते हो तो आपको रैंडम नॉइसेस आने लगती हैं, कभी हंसने की और कभी रोने की, एंड टाइम के साथ ये आवाज़ें तेज़ होने लगती हैं। अब बात करते हैं सिम्टम 3 की, लॉन्ग साइकिल ऑफ बैड लक। मतलब कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनका काम हमेशा बिगड़ जाता है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन लाइफ में उनका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मतलब उनकी ग्रोथ एक ही जगह पर स्टक हो जाती है और फिर धीरे धीरे उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। सिम्टम नंबर 4, बैड ड्रीम्स लाइक फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स। इसमें आप खुद को सपनों में हाइट से गिरते हुए देखोगे एंड ऐसा बार बार हो रहा है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। सिम्टम नंबर 5, फियर ऑफ गेटिंग वॉच्ड। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि कोई तो है जो आपको देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, आपको ट्रैक कर रहा है एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनयूजुअल। देयर इज समवन जो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है एंड आपके अकेले होने पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई देख रहा है
तो समझ जाना दिस इज नॉट नॉर्मल। हमारे सेंसेस काफी स्ट्रांग होते हैं एंड वो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उस समय कोई इविल या फिर बैड स्पिरिट हमारे अराउंड हो। सिम्टम नंबर 6, समवन इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। जी हाँ, आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ में कोई सो रहा है लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं होता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले होके भी अकेले नहीं हो, कोई तो है जो आपके साथ में है। लेकिन जब आप उठते हो तो आपके साथ में कोई भी नहीं होता है। तो आपको ऐसा फील क्यों होता है कि आपके साथ में कोई सो रहा है? आई नो ये चीजें आपको भी कभी ना कभी तो फील हुई होगी। कई बार ऐसा फील होता है कि कोई चेस्ट पर बैठा है या फिर सामने खड़ा है एंड आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते हो। ऐसे लोग स्लीप पैरालिसिस काफी ज्यादा फील करते हैं। तो ये थे कुछ ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स एंड आपके साथ इनमें से कौन कौन सी चीजें हो रखी हैं या फिर अभी भी होती हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं आपको ब्लैक मैजिक की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। पर्सनली इन क्लिप्स को देखकर मुझे काफी स्ट्रेंज और वियर्ड सा फील हुआ। हर क्लिप में कोई ना कोई कुछ स्ट्रेंज या फिर वियर्ड एक्टिविटी कर रहा है एंड इन सिंपल वर्ड्स आई फील इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। पहले आप ये वीडियो देखो। अब इसमें दिख रहा है कि एक फीमेल किसी फंक्शन में लोगों के साथ डांस करने में बिजी है एंड तभी एक दूसरी फीमेल आती है और डांस करने का नाटक करती है। वो अपना हाथ उसके सर पर घुमाती है एंड कुछ पढ़ते हुए मानो कोई मंत्र वगैरह वो उसके बालों के ऊपर कोई पाउडर टाइप या कुछ छिड़कती है। डोंट यू थिंक इट्स वियर्ड? मतलब ऐसे कौन ही करता है यार। एंड ये चीज जिस फीमेल के साथ हुई उसका इतना ध्यान भी नहीं था कि कोई उस पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। अब इन्हीं छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके इनसे ब्लैक मैजिक करवाया जाता है एंड जो विक्टिम होता है उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी बॉडी से कोई सैंपल या कुछ कलेक्ट करा गया है। अब आप ये सेकेंड क्लिप देखो एक बार। अब एक लड़की खड़ी होती है, तभी एक आंटी उसके शोल्डर पर कोई पिन सी चुभाती है एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करके छुपा लेती है। जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत ऐसे प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हम इसको सीधे सीधे विच क्राफ्ट कह सकते हैं? इन दोनों ही इंसिडेंट्स में ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड क्लिप की तरफ एंड ये क्लिप बहुत ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई थी एंड आप लोगों ने भी डेफिनेटली ये क्लिप देखी होगी। ये क्लिप तब वायरल हुई थी जब सारा अली खान एयरपोर्ट से लौट रही थी, तभी एक औरत उनके पास से गुजरती है। इट सीम्स लाइक कि वो उसके बाल तोड़ने की कोशिश कर रही थी और ध्यान से देखोगे तो वो उनके नेक पर टच करने की कोशिश कर रही थी। सारा थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है एंड वो पीछे हट जाती हैं। इस वीडियो पर ऑनलाइन कई कमेंट्स थे जो अलग अलग पर्सपेक्टिव शो कर रहे थे। अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगी एंड ये सारी चीजें डेफिनेटली ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने के लिए की गई थी। लेकिन यार सारा अली खान पे ब्लैक मैजिक कौन ही करवाएगा यार? तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है एंड ये जो ब्लैक मैजिक टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, तो मैं आगे भी इसके कुछ पार्ट्स लाऊंगा।